हेलो एंड वेलकम ऑल, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथन। वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है, इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। एक इमेजिन करो कि आप कोई तो ऐसे पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, यू आर सिटिंग इन द बस एंड बस जैसे ऐसे सरफेस को ट्रैवल करेगी तो आपको ऐसे फील होगा कि आप बाहर के साइड पुश कर रहे हो, मतलब आपको एक साइड शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। इसलिए जो पहाड़ में आउटसाइड जो रोड होता है उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे करते हैं, उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं सिविल की लैंग्वेज में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपका नहीं तो आपका बस डायरेक्टली नीचे खाई में जा सकता है। ओके, सो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। नाउ व्हाट इज माय सेंट्रीफ्यूगल पंप? इट इज़ अ हाइड्रोलिक मशीन। एक मशीन होता है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मशीन के हिसाब से हम उसको मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके हम उसका पानी को अपलिफ्ट करते हैं। सो ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए। सो हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट इसका डेफिनेशन देख लो। इफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड, द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन मतलब क्या, आपको मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, तो इसको पंप बोलना है। अगर हाइड्रोलिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टरबाइन। ओके, सो दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोर्टेक्स फ्लो एट आउटलेट ऑफ इम्पेलर वेयर रेडियस इज मोर। आपका रेडियस वहाँ पे ज़्यादा होता है, मतलब ये मशीन का पार्ट। सो दिस इज द पार्ट, दिस द क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, अलॉन्ग दिस लाइन यहाँ पे रेडियस कम होता है एंड अलॉन्ग दिस साइड ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रेशर की वजह से पानी अलॉन्ग दिस मोर रेडियस जहाँ पे रहेगा वो वहाँ से अपलिफ्ट करते हैं। तो वो हिसाब से उसको डिज़ाइन किया होता है। आगे इसको मैं बताता हूँ। ओके, सो द राइज इन द प्रेशर हेड विल बी मोर एंड लिक्विड विल बी डिस्चार्ज एट आउटलेट विथ हायर प्रेशर। हायर प्रेशर से वो डिस्चार्ज होगा। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर हेड लिक्विड कैन बी लिफ्टेड टू हायर लेवल। ओके, तो हाई लेवल से। तो इसमें 4 कंपोनेंट है। पहला पार्ट है इम्पेलर, सेकेंड इज केसिंग, थर्ड इज सक्शन पाइप एंड फोर्थ इज डिलीवरी पाइप। ओके, तो पहला जो पार्ट है इम्पेलर, ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है उसको, इट इज़ वन ऑफ द रोटेटिंग पार्ट। देन उसका बाहर का जो बॉडी उसको केसिंग बोलते हैं। देन एक सक्शन पाइप एंड एक डिलीवरी पाइप। ओके, तो डायग्राम एक बार ठीक से सब लोग देख लो। एंड इसमें और एक नीचे पार्ट रहता है, दैट इज़ अ फुटवॉल एंड स्टेनर। मान लो कोई तो आपका कुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ वेल, दिस इज़ अ वाटर सरफेस। यहाँ पे आपका वाटर लाइन है एंड हमने यहाँ पे ऐसा पाइप डाल दिया है। तो यहाँ पे फुटवॉल रहता है, सो वो ओनली एक ही साइड पानी खींचता है, उसको रिटर्न जाने नहीं देता। एंड स्टेनर तो कुछ कचरा वगैरह नहीं आना चाहिए, इसलिए वो यूज़ होता है। तो पानी के लेवल से आई ऑफ जो सेंटर है आपका इम्पेलर का, वहाँ तक उसको सक्शन हेड बोलते हैं। एंड सेंटर से टॉप जहाँ तक हम डिलीवर करें, दैट इज योर डिलीवरी हेड। ओके, सो इम्पेलर पहला पार्ट, इट इज़ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स, ऐसे कर्व्स वेन रहते हैं तो वो रोटेट करता है। इम्पेलर इज माउंटेड ऑन शाफ्ट, एक शाफ्ट को माउंटेड रहता है विच कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ इसको कनेक्ट किया रहता है, इसीलिए वो शाफ्ट घूमता है। ओके, तो इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो विच इज़ रोटेटिंग पार्ट, एंड ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, इम्पेलर, केसिंग, डिलीवरी पाइप्स, सक्शन पाइप, देन योर आंसर इज इम्पेलर। सेकेंड पार्ट इज योर केसिंग, साइड का जो बॉडी होता है। इट इज़ सिमिलर टू रिएक्शन टर्बाइन, एक अगले टॉपिक में हम देखेंगे। इट इज़ एयर टाइट पैसेज सराउंडेड द इम्पेलर एंड इट इज़ डिजाइन इन सच वे दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट आउटलेट ऑफ impeller is converted into pressure energy before water leave the casing and enter in the delivery pipe। मतलब इसको पैटर्न को ऐसे डिज़ाइन किया रहता है कि आपका कम रेडियस से ज़्यादा रेडियस की तरफ पानी फ्लो हो जाएगा एंड वो हाई लेवल पे प्रेशर के थ्रू आउटलेट पाइप में जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके 3 टाइप के केसिंग होते हैं, वोल्यूट, वोर्टेक्स एंड विद गाइड ब्लेड। ओके, देन थर्ड पार्ट इज योर सक्शन पाइप। It is the pipe whose one end is connected to inlet of pump and other end into the water is called as suction pipe। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया वो। A footwall is non-return type wall, मतलब उसमें वन वे
कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ एक साइड पानी आता है, रिटर्न नहीं जाता है. एंड इट्स ओपन इन ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो ओनली पानी लेता है, पानी छोड़ता नहीं. एंड स्टेनर इज़ फिटेड, एंड में फिट करते कि कोई भी उसमें स्टोन मड जाना नहीं चाहिए इसलिए. एंड लास्ट पार्ट इज योर डिलीवरी पाइप, अ पाइप whose one end is connected to outlet of the pump and other end is delivered water at required height is known as delivery pipe. तो आपको ये 4 पार्ट याद रखने. वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बहुत बार एक क्वेश्चन में आता है. सपोज आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप इतना पार्ट लिख सकते हो. ओके, एंड छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है. तो आपको समझ में आया होगा. तो सब अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.